तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही थी। You were having to take extra classes. वेरी गुड। आप बताओगे मुझे वहां नहीं जाना पड़ रहा था। I wasn't having to go there. वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम्हें उसका कंप्यूटर यूज करना पड़ रहा था। Were you having to use his computer? वेरी गुड वेरी गुड। आप बताओगे क्या उसे यहां नहीं बैठना पड़ रहा था। But wasn't he having to sit here? वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्लैप कर दो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ कि किस तरीके से हैविंग टू का यूज पास्ट में किया जाता है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या फिर वर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, ना पढ़ रहा था। ये देखो लिखा भी हुआ है, वॉज या फिर वर फिर प्लस हैविंग टू। ये देखो पहचान क्या है इसकी, ना पढ़ रहा था। ना मैंने पहले भी समझाया था, ना क्या है, आपको जोड़ना है वर्ब के साथ। जैसे कि उसे यहां आना पढ़ रहा था, ना पढ़ रहा था। ठीक है, उसे खेलना पढ़ रहा था, खेलना पढ़ रहा था। तो खेलने में ना नहीं आ रहा लास्ट में, वो मैंने इसको उठाया है। ठीक है, तो ये साउंड आता है, मतलब वाक्य के अंत में इस तरीके का साउंड आता है या फिर सेंस आता है, ये ध्यान रखना है। इसी से आपको पहचानना है कि वॉज या फिर वर लगाना है, फिर हैविंग टू लगाना है। क्लियर हो गया। आज ये कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हैविंग टू का यूज पास्ट में किया जाता है। ठीक है, ये मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं। क्या है, मजबूरी वाले। ये देखो, before teaching, I would like to say that whoever hasn't subscribed to our channel, please subscribe, like and share as much as you can. And if you haven't pressed the bell icon yet, so please press the bell icon also. Thank you so much. आज ये अब sentences पढ़ते हैं। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर फिर प्लस हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो फुल स्टॉप दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान रखना है। ठीक है, वॉज या फिर वर। अब आइए समझते हैं वॉज कहाँ यूज होता है और वर कहाँ यूज होता है। ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ही शी इट नेम मदर फादर ब्रदर बॉय गर्ल फ्रेंड एवरीवन एवरीबॉडी समबडी समवन नोबडी नो वन पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट या तो माता या तो पिता। ठीक है, सिंगुलर की बात हो रही है। फिर पर्सन, वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। ऑयल, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या किसको दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को दिखाते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड। सो इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज होता है, वॉज, ये याद रखना। और इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो वॉज प्लस हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वॉज फिर प्लस नॉट फिर उसके बाद हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो याद हो गया आपको, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज होता है, वॉज। ठीक है, अब आ जाइए प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, यानी कि फ्रेंड हुआ तो वॉज, फ्रेंड्स हुए तो वर, यानी कि फ्रेंड के साथ वॉज यूज करना है और फ्रेंड्स के साथ वर। बॉय के साथ क्या यूज करना है, वॉज, और बॉयज के साथ वर। गर्ल के साथ वॉज, गर्ल्स यानी कि एक से ज्यादा हुए तो वर, ये याद रखना। ठीक है, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोज, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स। तो ये सारे क्या हैं, एक से ज्यादा है। ठीक है, यू क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, पर इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज किया जाता है, ये याद रखना। इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो वर प्लस हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वर प्लस नॉट फिर प्लस हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, आई भी मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो आई को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो वॉज प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और अगर आप आई को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो वॉज प्लस नॉट फिर प्लस हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है और आई के साथ वॉज यूज होता है। चलिए आ जाइए, अब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो,
उसे इंग्लिश सीखना पड़ रहा था, तो उसे इंग्लिश सीखना पड़ रहा था, उसकी मजबूरी थी, या फिर आप बोल सकते हो उसका मन नहीं था, या फिर आप बोल सकते हो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, या फिर आप बोल सकते हो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे इंग्लिश सीखना पड़ रहा था। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ना पढ़ रहा था। ठीक है, तो ना पढ़ रहा था की वजह से क्या आएगा, वॉज या फिर वर फिर प्लस हैविंग टू। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। शी वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है दोस्तों, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हो। देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसे, तो लिख दिया मैंने शी, और फिर या तो वॉज या फिर वर, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पे वॉज लगाया है, ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसकी वजह से वॉज आ रहा है। फिर उसके बाद हैविंग टू लगाना है, तो देखो हैविंग टू लगा दिया। यहाँ पे ना पढ़ रहा, इसकी वजह से हैविंग टू आ गया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ब लगाना है आपको, ये देखो वर्ब लगाना है, ये देखो वर्ब लगाया, सीखना। ठीक है, तो लर्न। क्लियर है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो देखो इंग्लिश भी लगा दिया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे दूध पीना पड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई वॉज हैविंग टू ड्रिंक मिल्क। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे फ्रेंच बोलना पड़ रहा था, उसे फ्रेंच बोलना पड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही वॉज हैविंग टू स्पीक फ्रेंच। ही वॉज हैविंग टू स्पीक फ्रेंच। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। फरहान को उसका इंटरव्यू लेना पड़ रहा था, फरहान को उसका इंटरव्यू लेना पड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, फरहान वॉज हैविंग टू इंटरव्यू हर। फरहान वॉज हैविंग टू इंटरव्यू हर। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी को कबीर से लड़ना पड़ रहा था, मेरे पिताजी को कबीर से लड़ना पड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर वॉज हैविंग टू फाइट विद कबीर। ठीक है, सो माई फादर वॉज हैविंग टू फाइट विद कबीर। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें वहां पर रहना पड़ रहा था, उन्हें वहां पर रहना पड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वर हैविंग टू स्टे देयर। क्लियर है। सो आ जाइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर फिर प्लस नॉट फिर प्लस हैविंग टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि वॉज या वर के बाद आपको नॉट लगाना है। इस स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो सब्जेक्ट प्लस वॉजंट, जो कि वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर या फिर वरंट, ठीक है, जो कि वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, आज एक कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये देखो, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ रहा था, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ना पड़ रहा था, तो ना पड़ रहा था की वजह से क्या आ जाएगा, वॉज या फिर वर फिर प्लस हैविंग टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज या वर के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैविंग टू। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई वॉजंट हैविंग टू कम हेयर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो वॉज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, सब्जेक्ट की वजह से। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वॉज आ रहा है। ठीक है, सो आई वॉजंट हैविंग टू कम हेयर। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कार्तिक को एकता के साथ नहीं रहना पड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कार्तिक wasn't having to live with एकता। कार्तिक wasn't having to live with एकता। नेक्स्ट, उसे टीवी नहीं देखना पड़ रहा था, उसे टीवी नहीं देखना पड़ रहा था। ठीक है, सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, he wasn't having to watch TV। he wasn't having to watch TV। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें उसके साथ यात्रा नहीं करना पड़ रहा था, तुम्हें उसके साथ यात्रा नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू वरंट हैविंग टू ट्रैवल विद हर। ठीक है, यू वरंट हैविंग टू ट्रैवल विद हर। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा था, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वरंट हैविंग टू स्टडी। क्लियर हो गया। आज ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, वॉज या फिर वर फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वॉज या फिर वर। ये कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें येस या फिर नो में आंसर करना है आपको। जैसे कि क्या उसे यहाँ पर खाना बनाना पड़ रहा था,
यस या नो में आंसर करना है। इसमें वाई वगैरह नहीं पूछा है, व्हाट वगैरह नहीं पूछा है, तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या उसे यहाँ आना पड़ रहा था, क्या उसे आपसे बात करनी पड़ रही थी, यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। हाँ जी, ये देखो, क्या तुम्हारे पिताजी को उसे डांटना पड़ रहा था? लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ रहा था। तो ना पड़ रहा था की वजह से क्या आएगा? वॉज या फिर वर फिर प्लस हैविंग टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज या फिर वर सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। चलिए आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वॉज योर फादर हैविंग टू स्कोल्ड हर? वॉज योर फादर हैविंग टू स्कोल्ड हर? देखिए आपको समझ में आ गया होगा। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे मेरे बगीचे में घूमना पड़ रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Was he having to stroll in my garden? Clear? Was he having to stroll in my garden? Next sentence पढ़ते हैं। क्या तुम्हें उसके कपड़े धोने पड़ रहे थे? क्या तुम्हें उसके कपड़े धोने पड़ रहे थे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Were you having to wash his clothes? Were you having to wash his clothes? आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या ईशानी को ऋत्विक से मिलना पड़ रहा था? क्या ईशानी को ऋत्विक से मिलना पड़ रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Was ईशानी having to meet ऋत्विक? Was Ishani having to meet ऋत्विक? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे उनका ख्याल रखना पड़ रहा था? क्या उसे उनका ख्याल रखना पड़ रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Was she having to take care of them? Was she having to take care of them? आजिए अब पढ़ते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो लिखा भी हुआ है, was या फिर वर फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट, उसके बाद आपको हैविंग टू लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है और सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, wasn't जो कि was not का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर weren't जो कि were not का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस हैविंग टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आ जाइए कुछ सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये देखो, क्या तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना पड़ रहा था? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? was या फिर वर फिर प्लस हैविंग टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए wasn't या फिर weren't सब्जेक्ट से पहले आएगा। यहाँ देखो, weren't ये किसकी वजह से आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे यू वैसे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसलिए वर आया है। ठीक है, तो ये वर्क किसकी वजह से आया? यू की वजह से। तो weren't you having to call the police? ठीक है, weren't you having to call the police? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे वह मूवी नहीं देखनी पड़ रही थी? क्या उसे वह मूवी नहीं देखनी पड़ रही थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? wasn't she having to watch that movie? wasn't she having to watch that movie? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे सभी के साथ नाचना नहीं पड़ रहा था? क्या उसे सभी के साथ नाचना नहीं पड़ रहा था? ठीक है, सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? wasn't he having to dance with everyone? wasn't he having to dance with everyone? आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मुझे उनके साथ नहीं जाना पड़ रहा था? क्या मुझे उनके साथ नहीं जाना पड़ रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? wasn't I having to go along with them? wasn't I having to go along with them? ठीक है, आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उन्हें बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ रहा था? तो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, क्या उन्हें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? weren't they having to think a lot? weren't they having to think a lot? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या हमें अलीशा से सच नहीं छुपाना पड़ रहा था? तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, क्या हमें अलीशा से सच छुपाना नहीं पड़ रहा था? चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। weren't we having to hide the truth from Alisha? weren't we having to hide the truth from Alisha? आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या नकुल को कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ रहा था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? wasn't नकुल having to learn computer? ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हैविंग टू का यूज पास्ट में किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।